बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया की मौजों से माँ की गोद में आ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था और किस तरह फ़िरौन ने अपनी फौज को ये हुक्म दिया कि पैदा होने वाले सभी लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, फ़िरौन को नजूमियों ने यह खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की बर्बादी का सबब होगा। इसलिए फ़िरौन ने अपनी फौजों को यह हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी मुसीबत व आफत के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तफाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने संदूक को देखा तो खदाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाएं। जब संदूक खोला गया तो इसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर हुस्नो जमाल के साथ साथ अनवारे नबूवत की तजल्लियात चमक रही थीं। फ़िरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से इस पर कुर्बान होने लगे और आसिया ने फ़िरौन से कहा कि जिसका जिक्र सूरह कसस में भी मिलता है कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। नाज़रीन, इस पूरे वाक़ये को कुरान मजीद ने सूरह ताहा में इस तरह बयान फरमाया है कि जब हमने तेरी माँ को अलहाम किया, जो अलहाम करना था कि इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दे, तो दरिया उसे किनारे पर डाले कि उसे वो उठा ले जो मेरा दुश्मन और इसका दुश्मन है। मैंने तुझ पर अपनी तरफ की मोहब्बत डाली और इसलिए कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार हो। क्योंकि अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शीर ख्वार बच्चे थे, इसलिए उनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेहद परेशान थी। ना मालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजोए हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा। और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता, तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद कि ये उसका दूध पीने लगे। चुनाचे मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फ़िरौन के महल में लेकर गईं और उन्होंने जैसे ही जोश मोहब्बत में सीने से चिमटाकर दूध पिलाया तो आज दूध पीने लगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़ये का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह कसस में इस तरह बयान किया गया है कि और सुबह को मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया। जरूर करीब था कि वो उसका हाल खोल देती अगर हम ना धारस बनाते इसके दिल पर कि उसे हमारे वादे पर यकीन रहे। और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा, इसके पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और इनको खबर ना थी और हमने पहले ही सब दाइयां इस पर हराम कर दी थी। तो बोली, क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें और वो इसके खैर ख्वाह हैं। तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ फेरा कि माँ की आंख ठंडी हो और गम न खाए।
اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہ ضائع کر سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح باحفاظت، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔